गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा की मृत्यु के बाद की 49 दिनों की यात्रा। ये वर्णन गरुड़ पुराण प्रेत कल्प में मिलता है, जहां भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को आत्मा की यात्रा समझाते हैं। बिफोर वी स्टार्ट, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस विल बूस्ट मी टू क्रिएट मोर सच कंटेंट। जब मृत्यु होती है, आत्मा शरीर छोड़कर सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करती है। वह अवाक, भ्रमित और दुखी होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्या हुआ। इस समय आत्मा अपने शरीर के पास ही मंडराती रहती है। इसलिए पहले कुछ दिनों तक परिवार को शांति, पाठ और दीपक जलाने की सलाह दी जाती है। पहले 13 दिन प्रेत अवस्था। इन 13 दिनों को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। इस दौरान आत्मा प्रेत के रूप में रहती है। वह अपने कर्मों को याद करती है और यमदूतों के आने का अनुभव करती है। यमदूत आत्मा को धीरे धीरे यमलोक की ओर ले जाते हैं। परिवार द्वारा किए गए पिंडदान और श्राद्ध से आत्मा को ऊर्जा और मार्गदर्शन मिलता है। 14वें दिन से 49वें दिन तक यमलोक की यात्रा। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा को यमलोक न्याय लोक तक पहुंचने में 17 से 49 दिन तक का समय लगता है। इस दौरान आत्मा 16 नदियां, पर्वत और नरक के मार्गों से गुजरती है। प्रत्येक दिन वह एक नया लोक या स्थिति पार करती है। आत्मा की यात्रा के प्रमुख चरण। 1 से 3 दिन पृथ्वी के आसपास आत्मा भ्रमित और असहाय होती है, परिवार को देखती है। 4 से 10 दिन प्रेत लोक की ओर यात्रा यमदूतों द्वारा धीरे धीरे उठाई जाती है। 11 से 13 दिन यमलोक के द्वार के समीप आत्मा को उसके कर्म दिखाए जाते हैं, पिंडदान से सहायता मिलती है। 14 से 20 दिन वैतरणी नदी पार करना, आत्मा को अपने पापों के अनुसार यह नदी पार करनी होती है, गयदान, गोदान से मदद मिलती है। 21 से 30 दिन नरक या मध्य लोक के द्वार, यहाँ आत्मा अपने कर्मों के हिसाब से सुख या दुख का अनुभव करती है। 31 से 45 दिन यमराज के दरबार की ओर यात्रा, यमराज के दूत आत्मा को ले जाते हैं, न्याय की तैयारी होती है। 46 से 49 दिन यमराज का न्याय, यमराज आत्मा के सभी कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और आगे का निर्णय सुनाते हैं। यमराज ये तय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग, नरक या पृथ्वी पर पुनर्जन्म, मानव अन्य योनि में से कौन सा फल मिलेगा, अंततः मोक्ष की ओर। यदि किसी जन्म में आत्मा को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति प्राप्त हो जाती है, तो वह इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष मुक्ति प्राप्त करती है, जहां आत्मा परमात्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। जो मुझे जान लेता है, वह जन्म मृत्यु से परे चला जाता है। भगवद गीता 8.15। इसलिए गरुड़ पुराण का संदेश। 1. मृत्यु कोई अंत नहीं, यह आत्मा की यात्रा का अगला पड़ाव है। 2. पुण्य कर्म, दान, सत्य और भक्ति आत्मा को प्रकाश मार्ग की ओर ले जाते हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको गरुड़ पुराण में वर्णित 28 नरकों, नरक लोक के नाम और उनमें होने वाले दंडों का विवरण भी बताऊं, यानी कौन से कर्म किस नरक में ले जाते हैं? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दिस विल बूस्ट मी टू क्रिएट मोर डिवोशनल कंटेंट्स। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव।